अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 जो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से है, ठीक है, सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसमें जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्टडी ऑफ मलेरिया, एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। हमने बायोलॉजिकल मेथड स्टडी किया था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग स्टडी करेंगे जो है एग्जाम्पल बायोलॉजिकल मेथड की, जो है रिगार्डिंग मलेरिया, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ मलेरिया, मलेरिया की तारीख क्या है, ठीक है जी, कि कितनी पुरानी ये बीमारी है। मलेरिया जो है ये 2000 साल पहले की बीमारी है, ठीक है। तब भी फिजिशियन जो थे, डॉक्टर जो थे, वो फेमिलियर थे, वो जानते थे मलेरिया को। मलेरिया जो है ये डिजीज है ऑफ चिल्स एंड फीवर, कि इसमें ठंड लगती है और बुखार होता है, उस वक्त तक लोग इसके बारे में ये जानते थे, ठीक है। तो मलेरिया कोई आज की बीमारी नहीं है, ये तकरीबन 2000 साल पहले भी लोग इसके बारे में, फिजिशियन जो थे, डॉक्टर जो थे, उसके बारे में फेमिलियर थे, ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मलेरिया वर्ड की। मलेरिया जो है ये इटालियन वर्ड है, ठीक है, जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है माला और एक है एरिया। माला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर, यानी कि गंदी हवा या गंदे इलाकों में मौजूद हवा। वो ये कंसीडर करते थे कि मलेरिया जो है वो गंदगी की वजह से है, मार्शी या दलदली इलाकों की वजह से जो है मलेरिया फैलता है। उन लोगों को इसकी जो मेन कॉज थी उसके बारे में कोई इल्म ना था। इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने मलेरिया के हवाले से अपनी स्टडी को पेश किया और इसकी क्या कॉजेज हैं, इसकी वजह से होता है मलेरिया, स्प्रेड कैसे होता है, और इसके अलावा इसके जो इलाज है उसके हवाले से हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम, जो 1878 में हुई, ठीक है। और एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे लेब्रॉन, फ्रेंच आर्मी के फिजिशियन थे लेब्रॉन, उन्होंने जो है प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया एक पेशेंट के ब्लड के अंदर। उन्होंने एक पेशेंट का ब्लड लिया जिसको मलेरिया था, ठीक है, और उस ब्लड को स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी स्टडी की, और उन्होंने देखी एक टाइनी सी क्रिएचर, एक छोटी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर दिखाई दिए, ठीक है। लेकिन उनकी इस बात पे, उनकी इस डिस्कवरी पे साइंटिस्ट ने बिलीव नहीं किया, ठीक है। आफ्टर 1878, आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है, 2 सालों के बाद एक और साइंटिस्ट ने भी वही सेम टाइनी क्रिएचर जो है वो मलेरियन पेशेंट के ब्लड में ऑब्जर्व की, फिर भी लोगों ने उस पर यकीन ना किया। तो उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि उसके मजीद 3 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने, ठीक है, वही सेम टाइनी क्रिएचर जो ब्लड में देखी मलेरियन पेशेंट के, और उसको नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है ये मेन कॉज है मलेरिया की, ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोनाल्ड रॉस एक्सपेरिमेंट की, जो उन्होंने किया था 1880s में, ठीक है। 1880 में रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था और वर्क कर रहा था इंडिया में। रोनाल्ड रॉस इज ए ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया, इंडिया में ही अपना काम जो है मुकम्मल कर रहा था। इसने जो है मॉस्किटो लिए, ठीक है, और मलेरियन पेशेंट लिए, ठीक है। इसका ये अंदाजा था कि मॉस्किटो जो है वो है कॉज ऑफ मलेरिया, क्योंकि मॉस्किटो की वजह से प्लाज्मोडियम स्प्रेड होता है, फैलता है। तो उसने इसको प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो उसने ये किया कि चंद एक मलेरियन पेशेंट लिए, ठीक है, और उनको अलाउ किया एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो खास किस्म की मॉस्किटो जो ह्यूमन पैरासाइट है, जो इंसानों को काटती है, ठीक है। इस तरह बर्ड्स की भी एक पैरासाइट है जिसको क्यूलेक्स कहा जाता है। पहले हम बात करेंगे एनोफिलीज मॉस्किटो की। ही अलाउ एनोफिलीज, हेल्दी एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो को उसने अलाउ किया कि वो बाइट करे सब मलेरियन पेशेंट्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स को जिनको ऑलरेडी मलेरिया है, ठीक है। जब उसने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, आफ्टर फ्यू डेज जब उसने मॉस्किटोस किल किए, किल करने के बाद जब उनका स्टमक को चेक किया तो उसके अंदर उनको प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होते हुए मिले, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मलेरियन पेशेंट्स को बाइट करने से प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो रहा है मॉस्किटो में, हेल्दी मॉस्किटो, हेल्दी एनोफिलीज मॉस्किटो में, ठीक है। अब इसके बाद जो लॉजिकल एक्सपेरिमेंट बनता था कि वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ करता कि वो बाइट करते, कि वो काटते हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स को,
ताकि चेक किया जा सके कि मलेरिया जो है मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होता है या प्लाज्मोडियम की वजह से है या नहीं है। लेकिन ऐसा करना खतरनाक था। क्यों खतरनाक था? क्योंकि हेल्दी पर्सन को, ठीक है, जो हेल्दी लोग थे उनको मलेरिया हो सकता था और उस वक्त तक इसका कोई खास ट्रीटमेंट भी डिस्कवर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो है ये खतरनाक साबित हो सकता था। तो उसने अपना एक्सपेरिमेंट रीडिजाइन किया, दोबारा करने का सोचा उसने अपना एक्सपेरिमेंट। इस दफा उसने जो है अपना एक्सपेरिमेंट बर्ड्स पे अप्लाई किया, ठीक है, परिंदों पे जो है वो अप्लाई किया, परिंदे पे, और उसने अलाउ किया क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है, कि वो बाइट करे एक बर्ड को विच इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जो मलेरिया से सफर कर रहा है। क्योंकि बीमारी जो है ये बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों में पाई जाती है। मलेरिया इज अ डिजीज विच इज फाउंड इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो उसने अलाउ किया इसको क्यूलिक्स मॉस्किटो को वो बाइट करे एक मलेरियल बर्ड को, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज जब उसने उसको चेक किया तो उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था, मॉस्किटो के ब्लड बॉडी के अंदर। फिर उसने जो है दूसरा उसका जो लॉजिकल एक्सपेरिमेंट था कि वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ करे कि वो बाइट करें हेल्दी बर्ड्स को, ठीक है। जब उसने अलाउ किया इन्फेक्टेड मॉस्किटो को कि वो हेल्दी बर्ड को बाइट करे, तो देन उसने बर्ड्स का जब ब्लड चेक किया तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम क्या था? मौजूद था, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है मलेरिया, मलेरिया को ट्रांसमिट कर रहा है। प्लाज्मोडियम तो कॉज है मलेरिया की, वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन जो ट्रांसमिट हो रहा है वो थ्रू जो है मॉस्किटो के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, क्यूलिक्स मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो कुछ, जब ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे अप्लाई किया गया, ठीक है, और उसके बाद वॉलंटियर किया कुछ ह्यूमंस ने अपने आप को, ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पे भी अप्लाई किया गया, तो तब जो है 1869 में एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे जो है वो किया गया। उस वक्त जो है अलाउ किया गया इन्फेक्टेड मॉस्किटो को कि वो बाइट करे, ठीक है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स को, जिससे प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो गया हेल्दी ह्यूमंस को, ठीक है। लेकिन वो प्लाज्मोडियम, कुछ लोग जो है मलेरिया, कुछ लोगों को मलेरिया डिवेल्प हुआ और कुछ लोगों को प्लाज्मोडियम के बावजूद भी मलेरिया डिवेल्प नहीं हुआ। तो उसकी क्या रीजन थी? उसकी रीजन ये थी कि जो प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में था, ठीक है, वो, और अभी तक मलेरिया के कोई सिम्टम्स, कोई अलामत जाहिर नहीं हुई थी, वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जब जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हो जाए और जब वो अपनी अलामत जाहिर करे, उसके दरमियान का जो पीरियड होता है कि जब जरासीम आए और जब अलामत जाहिर हुई, उसके दरमियान का पीरियड, ये क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड, पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट, कि पैरासाइट जब आपकी बॉडी में आया एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, और कब उसने अपनी अलामत जाहिर की, तब तक का जो पीरियड है ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो रेनॉल्ड रॉस की डिस्कवरी के बाद हम चंद एक ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे एयर की, जो उन्होंने 1883 में अपनी ऑब्जर्वेशंस क्या की, जो है वो पेश की। एयर की ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, वो लोग जो ज्यादा बाहर सोते हैं छतों पे या घर के बाहर, उनमें मलेरिया डिवेल्प होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू, वैसे एयर के 20 ऑब्जर्वेशन जो है अपनी लिस्ट की है, लेकिन आपकी बुक में जस्ट 3 ऑब्जर्वेशन का जिक्र है। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर were more likely to get malaria than those who slept indoor, उनके मुकाबले जो अंदर सोते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस ज्यादा है, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा जी the people who slept under fine nets, जो नेट लगा के, मच्छरदानी लगा के सोते हैं, उनमें भी मलेरिया के चांसेस कम है एज कंपेयर टू उन लोगों के जो मच्छरदानी के बगैर सोते हैं। यानी कि जब मच्छरदानी होगी मच्छर तो आएगा नहीं, जब मच्छर नहीं काटेगा तो मलेरिया डिवेल्प होने के चांसेस भी क्या होंगे? कम होंगे। उसके बाद उसकी तीसरी ऑब्जर्वेशन जो आपकी बुक में लिस्ट की गई है वो कुछ इस तरह से है कि पीपल, वो लोग जो स्मोकी फायर के करीब, आग के करीब सोते हैं, ठीक है, आग के करीब चूंकि मच्छर नहीं आता, उनमें भी लेस चांसेस होते हैं डिवेलपिंग मलेरिया, ठीक है। तो ये फिकिंग की ऑब्जर्वेशन से भी ये जाहिर हो रहा है कि मॉस्किटो जो है, मच्छर जो है, ये मलेरिया के स्प्रेड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और चीज स्टडी कर लेते हैं कि मच्छर काटता क्यों है? व्हाई फीमेल मॉस्किटो नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, कि उसको मैमल्स के या बर्ड्स के ब्लड की जरूरत क्यों होती है?
मच्छर को मैमल्स और बर्ड्स तक के ब्लड की जरूरत इसलिए होती है ताकि जो उसके एग्स हैं वो मैच्योर हो सके। जब मच्छर फीमेल मॉस्किटो काटती है, ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट मैमल्स एंड बर्ड्स, वो इसलिए काटती है कि उसके जो एग्स होते हैं विदाउट ह्यूमन या विदाउट मैमल्स एंड बर्ड्स के ब्लड के वो मैच्योर नहीं होते, वो उनसे न्यू इंडिविजुअल बाहर नहीं आते, तो उसको हमारा ब्लड इसलिए चाहिए। ठीक है, एज ए फूड उसको रिक्वायर्ड नहीं है, फॉर मैच्योरेशन ऑफ हर एग्स, अपने अंडों को मैच्योर करने के लिए उसको हमारा ब्लड की जरूरत है। ठीक है जी, तो ये वजह हो गई कि फीमेल मॉस्किटो या मॉस्किटो हमें बाइट क्यों करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वेट्स अपीयर आफ्टर मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने के बाद हमारे जिस्म के ऊपर दाने से बन जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। ठीक है, वो एलर्जी इसलिए होती है कि मॉस्किटो जब आपको बाइट करता है तो बाइट करने से देखिए आप लोगों का जो ब्लड है, ठीक है, जैसे ही वो आपकी बॉडी से अगर बाहर आएगा तो वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो इसी तरह से अगर वो ब्लड मॉस्किटो की बॉडी में जाता है तो वहां भी क्लॉट होने के चांसेस है। तो उससे बचने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए मॉस्किटो क्या करता है, वो अपना स्लाइवा पहले हमें बाइट करता है और अपना स्लाइवा हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। जब वो हमारी बॉडी में अपना स्लाइवा इंजेक्ट करता है तो उसके स्लाइवा से हमारी बॉडी को एलर्जी हो जाती है। ठीक है, एलर्जी हो जाती है, उसमें इचिंग सेंसेशन, हमें खारिश होती है और स्वेलिंग भी हो जाती है सब साइड। ठीक है, उसके स्लाइवा की वजह से। अब क्वेश्चन ये है कि वो स्लाइवा क्यों ऐड करता है, वो स्लाइवा इसलिए ऐड करता है जैसे ही हमारा ब्लड उसकी बॉडी में जाए तो क्लॉट नहीं करना चाहिए, उसकी बॉडी में जाके हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं करना चाहिए, जमना नहीं चाहिए, वरना उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अगला हमारे पास था कि व्हाई ब्लड डू नॉट क्लॉट इन फूड कैनाल, अब मॉस्किटो के फूड कैनाल में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता। तो यही वजह है कि वो हमारे ब्लड लेने से पहले अपना स्लाइवा जो है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। उस स्लाइवा की वजह से जो है ब्लड उसकी फूड कैनाल में जाके एक तो क्लॉट नहीं करता और दूसरा उसके स्लाइवा से हमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, जो कि इचिंग सेंसेशन और स्वेलिंग सबसाइड। इसी तरह से आप लोगों ने कॉमनली एक और डिजीज का नाम सुना होगा जिसको आप डेंगू फीवर कहते हैं। डेंगू फीवर भी जो है उसकी कॉज भी मॉस्किटो है। वैसे तो ये वायरल डिजीज है, डेंगू वायरस की वजह से होती है, लेकिन इसको ट्रांसमिट जो है वो एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो, ठीक है, वो इसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, फ्रॉम ह्यूमंस टू ह्यूमंस। ये था हमारा लेक्चर अबाउट स्टडी ऑफ मलेरिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको दोबारा जो है आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।